पूरे देश में बकरीद मनाया गया और उत्तर प्रदेश के ईसा मोहम्मद ने अपना खुद का गला रेत कर बकरे के जगह पे अपने खुद को काट के लिया और ये दुर्भाग्यपूर्ण बोल सकते हैं। पूरे विश्व में राजनीति गरमाई हुई है। पूरे अकेला ज़ेलेंस्की 2023 से विश्व युद्ध चल रहा है और जो दुनिया में दिख रहा है कि पूरा विश्व परमाणु संधि का वायलेशन करेंगे और परमाणु के बिना शांति नहीं होगा। और पूरे विश्व में अशांति है, विश्व युद्ध चल रहा है। कोई देश युद्ध से कोई पीछे से एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं, कोई और पूरा विश्व में युद्ध चल रहा है और कोई शांति के लिए कोई तैयार नहीं है। सब युद्ध में अपना अपना व्यापार और मिसाइल, ड्रोन और परमाणु बनाने का कार्यक्रम कर रहा है। रक्षा सौदा में भारी बढ़ोतरी हो रहा है। एक तरफ अमेरिका में श्री ट्रम्प जी और एलन मस्क कुछ दिन पहले तक एक दूसरे को विरोधी मांग रहे थे। अब तो एलन मस्क जी ने इलेक्शन राजनीति पार्टी बनाने का भी संदेश दे दिया है और अब उन्होंने अपने मुखपत्र में बोला कि जेडी वेंस को ट्रम्प जी के जगह पे राष्ट्रपति बनाने का और हर आदमी, हर महाशक्ति को अपने अपने तरीके से व्यापारीकरण और राजनीतिकरण दोनों साथ में हो रहा है। सिद्धांतिक मूल्यों का ये वक्त नहीं है। विश्व में सिद्धांत का नाम खत्म हो गया है और सब स्वयंभू शक्ति, महाशक्ति और व्यापार हो या जहाँ जिसको जो मिल रहा है, जो कर रहा है, वो अपने मर्जी से स्वयंभू हैं। हर महाशक्ति, हर नेता, हर व्यापारी
व्यापारी जो है राजनीति में आना चाहता है, जो राजनीति में है वो अपने बुद्धि और शातिर बुद्धि से राजनीति करना चाह रहा है। और ये युग को बोल सकते हैं कि शातिर का युग चल रहा है। आज कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता, देश के विरोधी पक्ष नेता, उन्होंने अपने फिर निर्वाचन आयोग पे 5 सवाल किए और राजनीति का जो स्तर है, विश्व स्तर पे ही राजनीति का स्तर गिरा हुआ है। अब 5 सवाल अधिकारी ने, चुनाव आयोग ने उसको सिरे से खारिज कर दिया और पक्ष विपक्ष दोनों अपने अपने सवालों पे, और निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि उसमें जो किया है वो सही किया है। और ये बात तो सही है कि जब महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ तो वहाँ जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी ईवीएम मशीन पे सवाल उठाती थी, आज कांग्रेस ईवीएम पे सवाल तो उठाती है, लेकिन बैलेट पेपर भी नहीं चाहिए। और जहां विपक्ष जीत जाता है तो वहां वो विजय मान लेते हैं, और जहां कांग्रेस हार जाती है तो वहां ईवीएम पे, निर्वाचन आयोग पे सवाल करते हैं। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सवाल उठाना और हर 140 करोड़ जनता का यही खूबसूरती है पूरे विश्व में। और लेकिन अब ये विचार करने वाली बात है, ईवीएम मशीन कांग्रेस ने अपने ज़माने में लाया था। अगर ईवीएम गलत है तो पूरा पक्ष विपक्ष और बैठ के ईवीएम को बंद कर दीजिए, लेकिन जहां जीतने के बाद वहां का भी आप उसको भी हार में डिक्लेयर करिए। जहां जीत जाती है कांग्रेस वहां चुप हो जाती है, और जहां हार जाती है वहां सवाल उठाती है। इसके लिए सवाल उठाना ज़रूरी है, लेकिन देश में सिद्धांतिक मतभेद हो, लेकिन पक्ष विपक्ष को जनता के सामने में जो नहीं आना चाहिए वो भी जनता के सामने में आता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा देश का संवैधानिक संस्था मजबूत है, हमारे देश का
भारत का संविधान मजबूत है, भारत का लोकतंत्र, भारत का न्यायपालिका मजबूत है, और जो भी होता है तो आपका जो जहाँ मंदिर है वहाँ आप सवाल उठाइए और भोली भाली जनता को जो अपने कैसे रोजी रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, पक्ष विपक्ष दोनों उसको देने का भरसक प्रयास करे। और जब पूरा विश्व आज विश्व युद्ध के ओर बढ़ा हुआ है, भारत में भी आतंकवाद से लोग मारे गए हैं, निर्दोष जनता, और पक्ष विपक्ष दोनों को अगर ईवीएम मशीन और विश्वास नहीं है तो फिर से बैलेट पेपर पे वोटिंग कराइए। लेकिन जनता के को पूछ के न ईवीएम लाया था और न बैलेट को ख़त्म किया गया था, और बैलेट को लाना है, ईवीएम को ख़त्म करना है, तो जनता के सामने में क्यों बात करते? आप 543 MP 2000 MLA आप खुद बैठ के करते हो। जनता का जो पहले पेंशन मिलता था वो बंद हो गया है, जनता का पगार जो कामगार किसान MSP देना है तो वो उस समय में तो पक्ष विपक्ष दोनों पार्लियामेंट में लड़ता है, और जनता का पगार महंगाई से कुछ लेना देना नहीं, खुद का लोकसभा राज्यसभा का अपना खुद का पहले पगार बढ़ा लेते हैं, अपना मर्जी से जो मन में आता है। और जब पक्ष हो या विपक्ष हो, जो इतना सुरक्षा जो लगता है देश का, तो जनता का टैक्स का पैसे का सदुपयोग कैसे पक्ष और विपक्ष करेगा, ये आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, पक्ष को भी विपक्ष को भी। क्यों? जनता तो टैक्स भर भर के त्रस्त है, और नेता को, राजनीति नेता को कोई टेस्ट नहीं आता है। तो ये आत्ममंथन की ज़रूरत है, और जनता का जो आप ये खून इस समय में चीज टैक्स के नाम पे, GST के नाम से आप वसूलते हैं, ये पक्ष विपक्ष को आत्ममंथन करना चाहिए। जनता को कैसे महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगार से कैसे निजात मिलेगा, ये बंदोबस्त करने की ज़रूरत है। अभी मीडिया पे दिख रहा था वो कि सब LIC का पैसा चला गया। गोर गरीब का पैसा LIC में आज से, आज़ादी के बाद से लोग LIC में पैसा डालते हैं, और जनता को विश्वास है मोदी जी के ऊपर कि उनका कोई भी पैसा डूबेगा नहीं। बीच में सहारा में भी डूबा, बहुत सब कंपनी में डूबा, सारे पूंजीपति वर्ग हिंदुस्तान से पलायन हो गए।
लेकिन मोदी जी ने पहले भी कहा था कि हम न किसी को खाने देंगे न खाएंगे, और वो आज भी अपने तत्व पे मजबूती से हैं। अभी कुछ राज्य में इलेक्शन है तो इलेक्शन का माहौल है, और पक्ष विपक्ष अपना जनता के सामने में जो उन्होंने पक्ष ने क्या किया है और विपक्ष ने किया है, जो नया वोटर से उनको वोट लेना है तो उनको अपना रूपरेखा दिखाना होगा। और लेकिन जनता को त्रस्त नहीं हो, ये आत्ममंथन की नेता को खुद करना चाहिए, वक्त के हिसाब से। भारत संवैधानिक देश है। अभी अमेरिका अनाप शनाप जब मन में आया जो बोल देता है, लेकिन निसर्ग से बड़ा कोई विश्व में नहीं है। निसर्ग अपना उसके काठी में आवाज़ नहीं होता है, और पूरा विश्व का जनता गॉड अल्लाह भगवान के ऊपर है। क्यों सब नेता लगा हुआ है, कोई परमाणु का परीक्षण कर रहा है, कोई राजनीति का परीक्षण कर रहा है, सब भिड़ा हुआ है सत्ता हासिल करने के लिए। इसके लिए विश्व में जनता को कैसे न्याय मिलेगा, ये वैश्विक विचार करने की ज़रूरत है। जय हिंद, भारत माता की जय।